आज आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम विधानसभा चुनाव जो चल रहे हैं उसको लेकर के। मारो वोट मारो सांगानेर में, सांगानेर विधानसभा के सांगानेर स्टेडियम में हम खड़े हैं अभी, और सांगानेर स्टेडियम पे हमारे साथ अ, सभी पार्टियों के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आमजन भी लोग जुड़े हुए हैं, और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सत्ता पक्ष कांग्रेस में है अभी कांग्रेस, और कांग्रेस से हम बात कर रहे हैं। सर, हम सांगानेर विधानसभा की बात कर रहे हैं। सांगानेर विधानसभा में विकास के लिए हम बात कर रहे हैं कि सांगानेर विधानसभा में आज भी विकास का अभाव है। आपको बताना चाहूंगा, सांगनेर विधानसभा राजधानी की सबसे पुरानी विधानसभा है, लेकिन उस हिसाब से देखते हुए जितना यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए सांगनेर विधानसभा में वो नहीं हो पाया है। आपके जो विधानसभा प्रत्याशी रहे कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, वो तो कह रहे हैं कि सांगानेर विधानसभा में हमने इतना विकास कराया जो आज तक 20 साल में नहीं हुआ। आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं, आपने माइक ले लिया। नहीं सर, बीच में बोलना पड़ता है, आपको ध्यान दिलाना पड़ता है जो समस्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सांगनेर बहुत पुरानी विधानसभा है राजधानी की, और सांगनेर में पुरानी विधानसभा होने के बावजूद जो चीजें यहाँ जरूरत थी, हॉस्पिटल, सैटेलाइट हॉस्पिटल की जरूरत थी, गर्ल्स कॉलेज की, बॉयज कॉलेज की, और उसके अलावा भी बहुत सारे बड़े पार्कों की जरूरत थी, वो सारी चीजें हुई नहीं। लेकिन आप ये चीज देखोगे कि पिछले 4 सालों में, 5 सालों में, जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी सांगनेर से चुनाव आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रयास किया, लगातार संघर्ष किया, और उसका परिणाम ये निकला कि सांगनेर में बड़ी बड़ी सौगातें मिली है। जो सैटेलाइट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे थे गुलाब जी शुरू से। सर, क्या संतुष्ट है कि सैटेलाइट हॉस्पिटल जो नाम दर्जा दिया गया है उस हिसाब से सुविधाएं हैं? सैटेलाइट हॉस्पिटल के अंदर जो इन्होंने प्रमोट तो कर दिया, लेकिन उसमें जो डॉक्टर होने चाहिए, जो उनके बायोलॉज के हिसाब से जो हर प्रकार के चिकित्सक होना चाहिए, वो नहीं है। दूसरी, बड़ी हालात खराब है, कमीशन का पूरा बाजार चल रहा है हॉस्पिटल में, और 50 रुपए का पाउडर है, उसको 500 रुपए में बेच रहे हैं, और डॉक्टर लिख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, सत्ता में है आप लोग? देखिए, गुलाब जी हमारे आदरणीय हैं, ये कह रहे हैं जो सही होगा। और रही बात सैटेलाइट हॉस्पिटल की, तो अभी तक वो जब जमीन अलॉट हो गई है, बनने के बाद जो यथास्थिति में आएगा। नहीं, केवल क्या नाम के लिए सैटेलाइट हॉस्पिटल अलॉट किया गया था? सुविधाएं क्यों नहीं दे पा रही सरकार? सुविधाओं के लिए आपको बताऊंगा, कोई चीज जब नई अपन शुरुआत करते हैं तो सारे काम एक साथ नहीं होते, थोड़ा समय लगता है, समय चाहिए। आज सांगनेर में कमीशन खोरी का खेल, जैसा कि बताया कि गुलाब जी ने, कि कमीशन का खेल चल रहा है। देखो, आपको पता है सीएम अशोक गहलोत जिन्होंने चिरंजीवी योजना लागू की, फ्री दवा योजना लागू की, मैं कह रहा हूँ यदि कोई ये आरोप लगा रहा है सरकारी डॉक्टर के ऊपर तो मुझे प्रूफ कर दे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा है कोई भी सरकारी डॉक्टर है वो फ्री दवा योजना के अलावा कहीं दवाई लिखेगा नहीं, तो बाहर की कहाँ गए? गुलाब जी, फिर से आ रहा हूँ। ऐसा है, कई दवाइयां ऐसी है जो गवर्नमेंट की सप्लाई में नहीं मिलती है। आज स्थिति ये है कि हम काफी टाइम से सैटेलाइट हॉस्पिटल के पहले से ही आपने काफी लड़ाई लड़ी है। हमने डिस्पेंसरी से सीएससी बनवाया, सीएससी से सैटेलाइट की लड़ाई लड़ी, और सरकार बार बार बजट का अभाव बताकर हमको टालती रही। आखिरी में हमारे पास लेटर आया कि अब हमारे पास बजट आ गया, इस इलेक्शन के अंदर हम जरूर इसकी घोषणा कर देंगे। और डॉक्टर रघु शर्मा से मेरी बात हुई, उनसे हमने, एक तो वो होती है एक्सरे की, डिजिटल एक्सरे की मशीन, और एक सोनोग्राफी। अभी क्या स्थिति है? सोनोग्राफी की मशीन आई हुई है, धूल चाट रही है, लेकिन उसका कोई रेडियो। ये है धरातल पर स्थिति सरकार की। हम जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कार्यकर्ता भी हैं सभी पार्टियों के, और जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके सामने हम बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं महिला कॉलेज को लेकर। सरकार एक तरफ कह रही है कि महिला कॉलेज हमने बनवाया है। मैडम, हाँ जी सर, महिला कॉलेज बनवाया, मुझे तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। और महिलाओं के लिए कोई जो सुविधा मिल जानी चाहिए, कोई सांगानेर में कोई नजर नहीं आ रही है। सिर्फ तुष्टिकरण ज्यादा नजर आता है यहाँ पे, उससे तो सहमत नहीं हूँ मैं कि महिलाओं के लिए कुछ विकास के स्पेशल कुछ काम हो रहा है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर के बात करें, पूर्व चेयरमैन सुमन गुजर जी भी हमारे साथ आज यहाँ पे है। देखिए, महिलाओं को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने काफी अच्छे कार्य किए हैं, हालांकि काफी थोड़े दिन पहले अभी आया था, एवरेज पर डे राजस्थान में 17 रेप के मामले सामने आ रहे हैं। ये तो वो हैं जो लीगली आए हैं, फिर महिला सुरक्षा कहाँ से? देखिए,
ऐसे तो कोई से भी प्रदेश नहीं है जहाँ पर कि ऐसे कार्य ऐसे नहीं हो रहे ऐसे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के जो प्रयास है वो पूरे प्रयास है कि इनके ऊपर रोक लगाई जाए तथा जो इस तरह के दुष्कर्म कर रहे हैं उनको बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनकी तरफ से अपराध अपराध को लेकर के अपराध को लेकर के हम बात करेंगे एडवोकेट टीकम शर्मा जी से। सर, अपराध आज राजस्थान में बढ़ गया है। बिल्कुल ये बात कहना सही है कि अभी रिसेंटली भी हमने देखा है कि एक महिला को बिल्कुल जला दिया गया। और जब बात सांगानेर की आती है तो सांगानेर में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है लव जिहाद की समस्या। सांगानेर के अंदर ये लोग आते हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं, मुंह पर अपने मस्तक पर तिलक लगाते हैं, और हमारी जो बहन बेटियां जो हमारे रोल प्ले करती थी, कभी सीता का रोल प्ले करती थी, कभी राधा का रोल प्ले करती थी, आज हम उनको ताहिरा के रूप में देख रहे हैं। इस तरीके की जो समस्या है वो सांगानेर की सबसे बड़ी समस्या है। ये महिला की तरफ से सबसे बड़ी समस्या है। बात करते हैं सांगानेर की समस्या के लिए। सांगानेर की जो समस्या थी वो थी सबसे बड़ी सवाई माधोपुर रेलवे लाइन। इस रेलवे लाइन को हमारे न केवल स्थानीय विधायक डॉक्टर अशोक लाहौटी के प्रयासों से, अपितु रेल मंत्री डॉक्टर अश्विनी वैष्णव जी के भी अथक प्रयासों की बदौलत उस समस्या को दूर किया जा चुका है। और वो बहुत बड़ा ये सराहनीय कार्य है बीजेपी के जो सांसद हैं और रेल मंत्री है जो सांगानेर के विधायक हैं, उनके प्रयास से एक जाम से मुक्ति मिलेगी, इसको कोई दोहराया नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। हम बात कर रहे हैं सांगानेर विधानसभा की। सर, सांगानेर बाजार बताइए। बाजार की समस्या जस की तस है। कितने प्रतिनिधि आए और गए, हर बार जो समस्या रखी जाती है लेकिन समस्या आज भी वही है। और समस्या तो पुराना बाजार बसा हुआ वर्षों पुराना, उसमें समस्या तो हल हो ही नहीं सकती ना। और समस्या हल नहीं हो सकती। गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है, आगे विधायक भी नहीं चाहते, प्रत्याशी भी नहीं चाहते, इसलिए वो और एजुकेट। स्थानीय पार्षद तो काम कर ही रहे, पहले सुमन जी भी अच्छा काम किया और अभी जो है वो भी कर ही रहे हैं, ताकि समस्याओं का समाधान होना बहुत मुश्किल है। समस्याओं का समाधान होना मुश्किल है क्योंकि सांगानेर में जो समस्याएं हैं अतिक्रमण जैसी, तो हमारे साथ अध्यक्ष साहब थे व्यापार महासंघ के, उन्होंने कहा इस समस्या का समाधान होना बड़ा मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं सांगानेर विधानसभा की अन्य समस्याओं के बारे में, चाहे सामाजिक हो, चाहे आपराधिक हो, चाहे नैतिक हो, चाहे कहीं भी हो। और बीजेपी कांग्रेस पार्टियां हमेशा सत्ता में आई है। आज सबके बीच में एक तीसरा मोर्चा जैसा निकल के आया अभी हाल ही में दिल्ली और पंजाब में। आम आदमी पार्टी राजस्थान में बड़ी सक्रिय हो रही है। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ डॉक्टर विष्णु जी गुप्ता जुड़ चुके हैं। विष्णु जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी यहाँ पे सब लोगों को सुन रहा था, इधर कांग्रेस के कुछ कह रहे थे, इधर बीजेपी के कुछ कह रहे थे। एक जने कह रहे थे समस्या तो यूं ही रहेगी, सॉल्व भी नहीं होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसा मत बोलो कि समस्याएं सेम रहेंगी। हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है और सॉल्यूशन करने वाले भी जनप्रतिनिधि होते हैं। यदि वो ठान ले तो समाज के लोगों से बात करके सारी चीजें हो सकती है। जैसे घर में एक समस्या को सॉल्व की जाती है ना, ऐसे ही एक हम विधानसभा में भी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन करने वाला चाहिए इस काम को। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। आप शिक्षा पे देख लो, कुछ भी नहीं है। एक कहता है कि हमने सैटेलाइट हॉस्पिटल खोल दिए। अरे सैटेलाइट हॉस्पिटल तूने खोला है कि उसमें ये बोलो कि मैंने आप सुविधाएं दी है, स्कूल तो कोई भी देगा। बोलने के बाद भी सुविधाओं का अभाव भी नहीं है। अब आप शिक्षा से आप देख लो, शिक्षा में देखो, मैं पर्टिकुलर एक स्कूल में जाके देखा मैंने, जिसका महात्मा गांधी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल कर दिया और उसकी छत नीचे से ऊपर से टपक रही है। और प्रिंसिपल मैडम ने उस चीज की मुझसे शिकायत की है और उन्होंने ये बोला कि हमने सब जगह शिकायत कर दी, विधायक को बोल दिया, प्रत्याशी को बोल दिया, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की अभी तक। तो उसको सॉल्यूशन के लिए हमारे अग्रवाल समाज के लोगों ने वहां पे लैट्रिन बाथरूम की ये सुविधा बनाई है। सोचो, एक सामाजिक लोग उस सरकारी की चीज के अंदर जाके चीजें कर रहे हैं। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन करने की इच्छा शक्ति होने के समाज तो करता है द्वारा। ना। समाज कर रहा है लेकिन समाज कर करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल। सर, सांगानेर को लेकर के बोल रहे हैं। सर कुछ नहीं कहेंगे? शंकर जी, ये कह रहे हैं भी सांगानेर पुराना बसावट है, पुरानी बसावट उसको चेंज नहीं कर सकते। काम तो उसमें बहुत हुआ है, लेकिन जो कह रहे हैं ना वो करने की इच्छा शक्ति तो पहले वाले बाजार, 20 साल पहले का जो बाजार था और आज का जो बाजार है ना, उसमें बहुत फर्क है। सर अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स बन गए, उसकी तो हमने बहुत शिकायत कर रखी है। भ्रष्टाचार व्याप्त है। सत्ता पूरी कांग्रेस की थी। देखो, विधायक बीजेपी का है, सत्ता से मतलब नहीं। यहाँ विधायक बीजेपी का, उसके भी काम है। आदमी का नहीं सर, एक बात बताओ, आमजन को परेशान कर रहे हैं, थड़ी ठेले वालों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन आप अगर जड़ पे जाओ, सांगानेर बाजार की अगर जड़ पे जाओ कि पार्किंग की व्यवस्था क्यों बिगड़ी हुई है, उसके धरातल पे अगर हम बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स बने हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं, एक नगर निगम रोड को उदाहरण लेते हैं। एक नगर निगम रोड पे 20 कॉम्प्लेक्स होंगे, 20 कॉम्प्लेक्स में 20 दुकान के हिसाब से 400 दुकानें हो गई। एक दुकान पे एवरेज अगर हम माने 3 लोग आते हैं तो 3 के हिसाब से 1200 की पार्किंग तो बाजार के बाहर हो गई। पार्किंग गई कहाँ? ये अधिकारी कहाँ खा गए पार्किंग? सबसे बड़ा सवाल है कि पार्किंग गई कहाँ? हमने कॉम्प्लेक्स के बारे में तो हम लिखते लिखते थक चुके निगम को।
और कह रहे पार्किंग सब बेच खाई इन लोगों ने। जिन्होंने भी कॉम्प्लेक्स अवैध रूप से बने हैं तो उस टाइम गवर्नमेंट ने कार्रवाई होगी सर, आरटीआई लगाओ, कार्रवाई होगी भ्रष्ट अधिकारियों पर। बहुत लगा चुके, मैं तो खुद थक चुका, मान लो। फिर धरने पे बैठ जाओ सरकार के पे, और तो क्या होगा? सरकार के धरने में बैठो, बिल्कुल बैठ जाएंगे, क्यों नहीं बैठेंगे। आओ तो प्रतिनिधि सामने। देखो ऐसा है, सांगानेर की भी समस्याओं की बात हो रही है, समस्या जाने का कौन, जो समस्या में पैदा हुआ होगा। एक कहावत है, एक उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, या हर ढाल उल्लू बेटा हाले गुलिस्ता क्या हुआ। जिसने सांगानेर में पैदा ही नहीं हुआ, सांगानेर में चुनाव लड़के आ रहा है बाहर का व्यक्ति। कांग्रेस में आप कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस में स्थानीय बनाम विकास की लड़ाई लड़ रही है, चल रही है जोरों पे। तो स्थानीय मुद्दा ज्यादा बड़ा है या विकास? स्थानीय, क्योंकि स्थानीय आएगा तभी तो विकास होगा। तो इतने 5 साल में जो विकास की बात कर रहे हैं वो। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि सांगानेर में स्थानीय मुद्दा उठता है, हर बार उठता है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि स्थानीय सांगानेर में टिकट क्यों नहीं लाता, कौन रोक रखा है उनको। दूसरी आपसे बात करूंगा कि जो स्थानीय की बात करते हैं, सांगानेर में 80% लोग बाहर के हैं, 80% लोग पूरे राजस्थान, पूरे देश के हैं। अगर वो चुनाव में वोट मांगने जाएंगे, क्या स्थानीयों के वोट चाहिए क्या उनको? सर बहुत बड़ा सवाल सर, इसका मैं जवाब दूंगा। स्थानीय की परिभाषा क्या है? स्थानीय की परिभाषा वो है, कम से कम 20 साल का यहाँ का तो निवासी हो, जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में वोट तो दिया हो। जो चुनाव लड़ रहा है उसका खुद का ही वोट नहीं है। सहमत के साथ ये बता, 80% की लिस्ट जारी कर सकते हैं क्या वो बाहर के हैं? सर सांगानेर तो सारा ही बाहर का भरा हुआ। नहीं मैंने आप बिल्कुल कर, सांगानेर कौन कह रहे बाहर के हैं? 80% लोग सांगानेर रीजन से यहाँ के हैं, बाहर के हैं तो 20%। सांगानेर के वासी कहीं के भी आए, वो सांगानेर के वासी ही रहेंगे, चाहे वो 5 साल पहले क्यों नहीं आया। एक दिन पहले जिसकी वोटर आईडी बन गई वो सांगानेर का स्थानीय निवासी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये स्थानीय बनाम विकास की लड़ाई लड़ रही है, और ये कांग्रेस की लड़ाई शुरू से चली आ रही है। मैं आप मेरे काबिल दोस्त चुप हो जाए तो मैं बात करूं। ऐसा है, कितने लोग स्थानीय जयपुर की राजधानी में? सांगानेर एक ऐसी स्थान है जहाँ मौकाप्रस्त लोग आते हैं और चुनाव के समय आते हैं, 2 वर्ष पहले किरायानामा बनाते और अपनी वोटर आईडी बना देते। क्या वो स्थानीय है क्या? 5 साल से विकास चल रहा है। कौन सा विकास चल रहा है? विकास तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सांगानेर में जो आपको दिख रहा है, जो नया विकास दिख रहा है, ये पिछले 4 साल 5 साल में हुआ है। और जो लोग स्थानीय की बात करते हैं, उनको किसने रोक रखा है टिकट लाने के लिए? क्यों नहीं लाते टिकट? अगर टिकट नहीं लाते, स्थानीय लोग है, स्थानीय वोट है, तो निर्दलीय चुनाव लड़ो, मैदान में आ जाओ सामने। देखिए क्या दिक्कत है? विकास जी, स्थानीय और बाहरी का जो मुद्दा चल रहा है, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि मैंने तो एक पार्षद का चुनाव लड़ा था, और यहाँ से मैं 8 किलोमीटर दूर मेरा गाँव है मदाऊ, और वहाँ लोगों ने स्थानीय और बाहरी का मुद्दा, यही कांग्रेस के लोग, यही मुद्दा चलाने वाले लोग थे कि भाई ये भारी है, लेकिन काम करने का अगर जज्बा हो तो मैंने मेरे वार्ड वासियों से वादा किया था कि मैं यही रहकर सेवा करूंगा। और आज मैं परिवार को छोड़कर पहले यहाँ रहा, और आज मैं परिवार के साथ इसी वार्ड में रहकर सेवा कर रहा हूँ। पारिक सर स्थानीय मुद्दे पे मैं बताऊं कि अभी भाई साहब ने कहा कि जो विकास हुआ वो पिछले 4 साल में हुआ। अगर स्थानीय होते, स्थानीय ध्यान होता तो उन्हें पता लगता कि 20 साल पहले सांगानेर कैसा था और आज कैसा। वो बता रहे हैं कि डेवलपमेंट स्थानीय होगा ना। स्थानीय के मुद्दे पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। मैं मेरे वार्ड से चुनाव लड़ा, 200 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, मेरी भाषा, मेरी बोली, मेरे संस्कार पूरे गांव के हैं। मैं यहाँ का चुनाव लड़ा, 1100 वोटों से मैं चुनाव जीता। मैं स्थानीय था क्या? सांगानेर की जनता भोली है साहब, सांगानेर की जनता भोली है। इनका जवाब मैं दूं, क्या आप पिछले 10 साल से उस वार्ड के वोटर नहीं थे? क्या विधानसभा के वोटर नहीं थे? मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि भाई जो चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं, जो मांग रहे हैं, जो अपनी दावेदारी कर रहे हैं, उनको टिकट लाने से किसने रोका है? क्यों नहीं लाते हो टिकट? लाओ, हम तो खुद कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ स्थानीय सांगानेर में सांगानेर विधान, एक छोटे से जो कार्यक्रम है, इस सांगानेर की विधानसभा में कांग्रेस की फूट साफ दिख रही है। स्थानीय बनाम विकास, कैसे चुनाव जीतेगी कांग्रेस? एक तरफ दावे कर रहे हैं कि सरकार दोबारा बनाने की बात कर रहे हैं, कैसे चुनाव जीतेंगे आप? कांग्रेस ने पिछले यहाँ 10 चुनाव लड़े, मैं 10 चुनाव की बात कर रहा हूँ, जिसमें तो 2 चुनाव जीते। उसके बाद जितने भी आए, चाहे वो इंदिरा महरम जी हो, सुरेश मिश्रा जी हो, संजय बापना जी, चाहे पुष्पेंद्र भारद्वाज हो, वो 35% वोटों में क्यों सिमट गए? अगर स्थानीय होता तो कम से कम 35 से ज्यादा तो लाता, और 35% तो कांग्रेस का वोट बैंक है। चुनाव थे, वही नगर निगम, ठीक है, और वही नगर निगम चुनाव थे। चुनाव ज्यादा वोट मिले, किसी व्यक्ति की आदत होती है। और जो स्थानीय बारी जो करते हैं हमारे माननीय, जैसे मैं तो नाम लेके कहना चाहूंगा, विष्णु लाठा, बीजेपी का, उन्होंने मेरे चुनाव में भी स्थानीय बारी किया था। लेकिन काम करने का जज्बा हो तो व्यक्ति, मैं तो मानता हूं कि स्थानीय बारी को छोड़कर काम करने का जज्बा रखने वाले व्यक्ति को मौका देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। यहाँ पर कॉलेज खोला गया। भाई साहब मुझे ये बताइएगा विकास जी,
2 कमरों में कॉलेज चल रहा है, बड़ी शर्म की बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुआना मोड़ पे श्रीजी नगर के पास में बागले तलाई में अभी कॉलेज का उद्घाटन करके हैं। शानदार बिल्डिंग हमने महिला कॉलेज उद्घाटन हुआ है। एक सौगात और बताओ। सुविधाओं के नाम से तो जीरो उद्घाटन ही चल रहा है आजकल तो 5 साल से। हॉस्पिटल का नाम बदले सटला हॉस्पिटल कर दो। 12th के स्कूल को भाई साहब एक बार मेरी बात सुनिए। ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस का हारा हुआ व्यक्ति भी काम करता है, तो मेरे सामने जो वार्ड में हारा होगा तो वो व्यक्ति भी कहीं काम कर रहा होगा। ये बताइए, जब आज ये काम है, ये जो कॉलेज की बात करते हैं, सैटेलाइट हॉस्पिटल की बात करते हैं, ये हमारे माननीय घनश्याम तिवारी जी के समय से आपको पता है, और गुलाब जी जैसे लोगों की मेहनत है। पुरानी जो कार्रवाई चली हुई थी यहाँ, ये जरूर बात है कि ये कांग्रेस राज में भी ये पास हुआ, ये सब बनना शुरू हुई, तो इसका श्रेय ये नहीं कि पिछली जो जिन्होंने मेहनत की उनको हम श्रेय नहीं दे। धन्यवाद हम लोगों को देना चाहिए कि इसको हमने कागज कार्रवाई जो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की, यहाँ के जनहित से जुड़े हुए लोगों ने की। देखिए, बात मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि भाजपा 2003 का जब चुनाव हुआ था तो विधानसभा क्षेत्र बगरू तक का जो क्षेत्र है वो पूरा सांगानेर में आता था, और इधर सील की डूंगरी तक आप जाएंगे तो वो सांगानेर के अंदर आता था। इन 20 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कारण सेज, मुआना मंडी और रिको जैसा एरिया सांगानेर को मिला है। विकास की जहां तक बात करते हैं तो पिछले 20 सालों के अंदर सांगानेर ने विकास का रूप देखा है। आज अगर हम समस्याओं की बात करें तो सांगानेर में चारों तरफ, चारों दिशाओं के अंदर, आप पूर्व के अंदर जाएंगे तो 35 सेक्टर, पश्चिम में आएंगे तो वार्ड नंबर 92 के आसपास का क्षेत्र, और इधर त्रिवेणी, यहाँ पर आप उठाकर देखिए मीट की दुकानें इस तरीके से सज चुकी हैं जिस तरीके से कपड़े का एक मार्केट होता है। हमको आप विकास मत देखिए, विकास तो कश्मीर में भी हुआ था, लेकिन क्या हुआ विकास होता क्या हुआ? एक धार्मिक स्थान से रातों रात ये कह दिया गया था कि आप अपनी बहन बेटियों को छोड़िए और इस कश्मीर को छोड़ दीजिए। ऐसे विकास का हमको क्या करना है? देखो, विकास की बात करूंगा, अगर ये मेरे काबिल दोस्त ये कह रहे हैं कि हारा हुआ प्रत्याशी इतना सब कुछ ले आता है, तो जो नेगेटिव है उसको भी श्रेय लो ना। अल्पसंख्यक छात्रावास भी आपने खुलवाया, उसका श्रेय लो। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कही दीपक जी ने। मैं कह रहा हूँ, देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, जब बात इतनी बड़ी आ रही है तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और हमास के आतंकवादियों को समर्थन कर रही है। क्या सनातन धर्म को हम बात करें राजस्थान के विधानसभा सांगानेर में बात करें। सांगानेर विधानसभा के अंदर रिसेंटली आपके 2 साल पहले 5 समुदाय विशेष के लोगों ने एक हिंदू व्यापारी के ऊपर अटैक किया। उस समय कांग्रेस का एक भी व्यक्ति उस हिंदू व्यापारी से हालचाल पूछने नहीं गया। क्यों ये तुष्टीकरण की राजनीति? आप जैसे अभी एक बंद हमारे साथी अभी कह रहे थे कि एक वो क्या खोला, अल्पसंख्यक छात्रावास। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ जो हमारे भाजपा के बीजेपी के साथी बैठे हैं, अल्पसंख्यक छात्रावास यहाँ से पहले मानसूर में खुल चुका है। अब आप उसकी जानकारी इन्हें दे दें कि वो छात्रावास कब खुला, किसने खुलवाया, उसकी जानकारी भी आप इनको। क्या बायलॉज में ये लिखा हुआ है कि एक विधानसभा में 2 छात्रावास खोलेंगे? किस बायलॉज में लिखा हुआ है? जरूरत के हिसाब से खोली जाएगी सारी चीजें। स्कूल नहीं बन कांग्रेस की, ये सिवाय कांग्रेस की बायलॉज में लिखा हुआ है। जब छात्रावास पहले खुल चुका है तो यहाँ आवश्यकता क्या थी? सांगानेर में सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है मैन तो, और कई जगह पाइपलाइन लीकेज हो रही है, उनपे कोई सरकार का किसी का कोई ध्यान नहीं है। मेन समस्या यही है कि जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है उस पर रोक लगाए। यहाँ एक और समस्या सामने आई है, हम एक और समस्या की बात कर रहे हैं कि पानी की समस्या। पानी की भी समस्या आई है कि पानी आज पूरे जयपुर में सप्लाई की जा रही है। सांगानेर विधानसभा से बीसलपुर की लाइनें जा रही है, लेकिन सांगानेर में आज भी पानी नहीं है। सरकार को 5 साल हो गए सत्ता में रहते हुए, लेकिन सांगानेर विधानसभा पे ध्यान नहीं दिया आज भी। पानी को लेकर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 35 सेक्टर प्रताप नगर पूरा अपने डिगी रोड से काम चल रहा है। लगभग 400 कुछ करोड़ का प्रोजेक्ट है। मानसूर और बांकरोटा तक पानी जा रहा है। सर जयपुर शहर में सब जगह, सर जयपुर शहर में पहुंच गया, लेकिन पहले यहाँ क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि यहाँ के काम करने वाले लोग हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, वो काम करने की इच्छा शक्ति रखते ही नहीं है। अगर वो इच्छा शक्ति रखते हैं तो सबसे पहले विकास सांगानेर में होता। पानी यहाँ। और जो 400 करोड़ की बात कर रहे हैं भाई साहब, उसको क्लियर कर ले, वो कांग्रेस वाले जल जीवन मिशन का पैसा है। संजय जी माननीय, थोड़ी देर पहले कुछ उद्घाटन लेकर के चर्चाएं थी। सांगानेर का पूरा जो 5 साल का जो कांग्रेस का जो राजस्थान कार्यकाल, सांगानेर विशेष तौर पे उद्घाटन ज्यादा चलता रहा।
वो उद्घाटन की इनकी इतनी तगड़ी मतलब उत्सुक थे उद्घाटन करने में, उन्होंने टोल रोड का उद्घाटन कर दिया। मतलब उद्घाटन में पता नहीं चला कि किस चीज का उद्घाटन करना है और किस चीज का नहीं करना। पानी की समस्या की जो बात आई है, अभी हमारे सेक्टर उसमें 7 के अंदर एक पानी की टंकी नई बनी हुई थी, उसका अलावटी जी उसका उद्घाटन करके आ गए, नेम प्लेट बना के आ गए, लेकिन आज तक उसके कनेक्शन कहीं नहीं हुए, क्योंकि उनको तो उद्घाटन करना था। पानी की समस्या भी कांग्रेस की देन है सांगानेर में। जब ये कांग्रेस के तो जब सुनो, जब ये नाला पक्का किया गया, उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार बदली और वो कहा कि भाई इसके नीचे होल कर दो ताकि रिचार्ज हो जाए, इन्होंने नहीं करा, क्योंकि परेशान जनता होगी तो ये कहेंगे बीजेपी का विधायक है। पानी को राजा भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा हिंदुस्तानी के नाम से जिनको लोग जानते हैं और सांगानेर के स्थानीय निवासी हैं, इनके साथ भी इन्होंने भी कुछ समस्या बताई थी अभी थोड़ी देर पहले मेरे को। समस्या है सर, पहले समय हॉस्पिटल की अभी बात कर रहे थे, मैं ऐसे से आपको वीडियो दिखाऊंगा। अगर किसी डिलीवरी के बच्चा पैदा होता हो ना, तो उसे ऊपर से सीमेंट ना वापस चली जाती है साहब, अंदर आंखों में चली जाती है। और चूहे, इतने बड़े बड़े चूहे सर हॉस्पिटल में खोद रहे। मैं 4 दिन से हॉस्पिटल में था। भाई वो सैटेलाइट हॉस्पिटल है राजा भाई। सुनो सर, मेरा कोई मिलने वाला था, परदेसी था बेचारा, उसकी मिसेज का एडमिट करवा दिया। दिन के डॉक्टर एडमिट कर लिया, रात को 11 बजे जो स्टाफ आता है, नर्स बोलती है हमारे बस की नहीं है, तुम जयपुर ले जाओ, इनको सोने को चाहिए यहाँ पे रात। महिलाओं को प्रसव में बड़ी दिक्कत आ रही है, डिलीवरी होने में बड़ी दिक्कत आ रही है, जैसा बता रहे हैं, इन्होंने बताया राजा भाई ने। मैडम ये बड़ी समस्या है। बिल्कुल, बहुत गहन समस्या, और महिलाओं के लिए सुविधा है ही नहीं सर। कोविड के टाइम में मैंने देखा था, कोविड के समय प्रेग्नेंट एक हमारी मेड थी, उसको एम्बुलेंस उसको व्यवस्था नहीं हो पाई उसके लिए, उस स्थिति में अपनी गाड़ी में ले जाके उसको हॉस्पिटल लेके गई, कोई उनको व्यवस्था नहीं मिल रही है। बहुत बुरी स्थिति है महिला सुरक्षा को लेकर के। देखिए, हॉस्पिटल के अंदर महिलाओं के लिए वास्तव में यहाँ पे सुरक्षा है नहीं, ना तो यहाँ पे संसाधन पूरे हैं। जब महिलाएं वहाँ तक पहुँचती है, वहाँ पूरे डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, सुविधाएं नहीं मिलती है। जब तक तो हम मान लें कि धरातल पे कार्य 0 है। धरातल पे जितना कार्य होना चाहिए ना, जो विकास होना चाहिए, वो विकास सांगानेर में देखने के लिए नहीं है। और सांगानेर का जो मेन हृदय स्थल है, अपन जो जिस जगह पर आज बैठे हुए हैं, यहाँ इस मेन जगह पे कहीं विकास ऐसा कोई नजर नहीं है। मेरा ये मानना है, मैं यहाँ पे अच्छे से सुन रहा हूँ, कांग्रेस और बीजेपी वाले सारे लोग बोलते विकास नहीं हो रहा, तो कौन करेगा? तुम्हारी अगली सरकार किसी और की आएगी। हम जनता से ऊपर चल के थोड़ा सा पूछते हैं। भैया, सांगानेर विधानसभा को लेकर के अशोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अशोक जी, आप विकास जी पत्रकार हो, और ये जो सांगानेर विधानसभा है, आप शायद बाजार में भी घूमते हो। बाजार का जो मेन मार्केट है, जैसे दुकान वालों ने कपड़े लटका रखे हैं ना, जैसे डिग्गी रोड, प्रताप नगर, हमने धरना भी दिया काफी बार, निगम को अवगत भी करवाया। जैसे मीट की दुकानें पे मीट लटका हुआ है, ये बहुत बड़ी समस्या है जो अशोक जी ने बताया कि सर सांगानेर की समस्या को लेकर के कुछ। अरे मैं बताता हूँ ना आपको, गुलाब जी। देखो, कहने को तो बहुत कुछ है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, और हमारे हारे हुए प्रत्याशी भी ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ सुविधा करा दी, लेकिन CSC हॉस्पिटल से सैटेलाइट हॉस्पिटल की 1% भी सुविधा नहीं है। दूसरी बात, सांगानेर का जब परिसीमन हुआ, तब यहाँ पे घनश्याम तिवारी जी ने ब्राह्मण मतदाता थे, उनको आधे मतदाताओं को तो बगरू में जोड़ दिया, और उधर से उठा के और जो बीजेपी के वोटर थे उनको सांगानेर से जोड़ दिया, और डिवाइडेशन करके इस सीट को स्थायी रूप से बीजेपी की बना दी। लेकिन समस्या ये है कि जब यहाँ पे मतलब कांग्रेस वाले खुद मान रहे कि बीजेपी का गढ़ है, लोग ये कह रहे हैं कि समस्याओं का अंबार, आप देखिए सांगानेर में समस्याओं का अंबार, बाजार में आना जाना अवरुद्ध रहता है, सांगानेर रेलवे स्टेशन पर एक भी गाड़ी नहीं रुकती है। विधानसभा जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में पिछले 5 साल से विकास चारों तरफ, सोशल मीडिया हो चाहे गली मोहल्ला हो, सब जगह एक ही नाम चल रहा था, विकास मतलब पुष्पेंद्र भारत लगाओ तो अच्छा है जी सर। घर की जगह गुलाम शब्द लगाओ तो अच्छा है। गुलाम कौन गुलाम? और क्या 20 साल से सुनो, यहाँ के मतदाता समझदार है, यहाँ के मतदाता राम को मानने वाले, इसलिए भगवा के साथ है, इसलिए राम। आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा, सांगानेर
सांगानेर विधानसभा में अभी हमारे लास्ट में जब जैसे बात आ रही है विकास, लेकिन विकास बनाम फिर से स्थानीय का मुद्दा लास्ट में उठ जाता है। कांग्रेस 5 साल मेहनत करती है, फिर वापस। आपको बताना चाहूंगा, जो लोग ये कह रहे हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि सांगानेर बीजेपी का गढ़ है, वही तो वोटर है, वही विधानसभा है। अभी आपने 2020 में जब नगर निगम चुनाव हुए, 2018 में सांगानेर से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज जी चुनाव हारे। उन्हीं मतदाताओं ने नगर निगम चुनाव में क्यों कांग्रेस को 5000, पूरी विधानसभा में भले ही हमारे पार्षद कम हो, लेकिन विधानसभा में 5000 की लीड मिली कांग्रेस। ज्यादा है, पार्षद किसके ज्यादा है, बोर्ड किसका बना। दूसरी बात, मेरे कांग्रेस के मित्र अभी स्वीकार कर रहे थे पिछले 4 साल में विकास हुआ है, और विकास किसने किया, क्योंकि विधायक कौन है, विधायक अशोक लाहौटी है, भाजपा के है ना, तो विकास उन्हीं के उसमें हुआ है। विधायक तो आजकल देखिए विकास जी, मतलब अशोक लाहौटी जी ने विकास किया है। अरे वो टंकी में पानी नहीं आ रहा, वो देख लो नेम प्लेट लिखी है अशोक जी। यहाँ क्या हुआ है सांगानेर में, बताओ सांगानेर में क्या हुआ है? खुलेआम भ्रष्टाचार क्यों हुआ है? एक तो उद्घाटन टीम उद्घाटन कर रही है, एक माला साफा गैंग, दोनों गैंग एक्टिव है। ये एक मुद्दा। मेरी बात सुनो भाई साहब, विकास जी काम होना नहीं होना, पहले घनश्याम तिवारी जी के समय से देख लो, चाहे आज के समय देख लो, आज ये पानी को लेकर कितने जन आंदोलन हम लोगों ने किए हैं। मैं एक पार्षद होने के नाते भी आपने देखा होगा कि मैं चीफ इंजीनियर को भी गंदा पानी पिलाने चला जाता हूँ। हमारे विधायक सांसद, आज हम संघर्ष करते रहते हैं रोड पे, लेकिन कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता, एक भी कोई प्रत्याशी, एक भी कोई जनसेवक अगर पानी के लिए कभी संघर्ष किया हो तो उसका वीडियो फोटो कुछ हो तो हमें बताए। पार्षद प्रतिनिधि देखिए इतनी देर से ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, तो इनकी मैं बात बताना चाहता हूँ कि 25 नवंबर को सारी चीजें पता चल जाएगी, इनकी गलतफहमी निकल जाएगी। हाँ जी, पता है, देखो समस्या तो ये है यहाँ पे। अभी ये पानी के लिए सब बोल रहे हैं भाई साहब। अभी कुछ ही दिन पहले हमने इतना बड़ा यहाँ पे आंदोलन किया है, जाके जल विभाग के अंदर जाके। आप उनको बोलिए कि मेरी पोस्ट पे जाके देखिए आप कितना बड़ा आंदोलन था। देखिए आप सभी लोग जानते हैं राजस्थान के अशोक गहलोत जी जो तुष्टिकरण की राजनीति करे, उसको माननीय अशोक लाहौटी जी सदन से सड़क तक इससे लड़ रहे हैं, इनकी चुनौतियों से लड़ रहे हैं और लड़े जा रहे हैं, और निरंतर सांगानेर के विकास के लिए कार्य कर जा रहे हैं। गोविंद जी, अगर युवा है, यूथ है, किसी भी तरीके की व्यक्तिगत कटाक्ष करने से तो कोई फायदा सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। पर मैं इस विडंबना का अंत इस तरीके से करना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को लाए, कोई भी विधानसभा में चुनाव जीते, अगर कोई चरित्रवान व्यक्ति अगर जीतेगा, वही व्यक्ति किसी भी सामाजिक सुरक्षा दे पाएगा, किसी भी तरीके की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर पाएगा। हम बात कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं सांगानेर विधानसभा में, और विधानसभा चुनाव नजदीक है बिल्कुल। किसी भी पल, हम ये नहीं कहते किसी भी समय, किसी भी पल सूची जारी हो सकती है कांग्रेस और बीजेपी की। तो हालांकि बीजेपी ने फिर इस बार पहले बाजी मार ली, पहले एक सूची जारी करके। कांग्रेस ने पिछली बार सूची जारी हो, सांगानेर में पुणे भगवा ले रहे हैं। ये सांगानेर का दुर्भाग्य है कि जब कांग्रेस की सरकार होती है तो हमारा विधायक बीजेपी का होता है, और जब बीजेपी की सरकार होती है, जब बीजेपी की सरकार होती है तब कांग्रेस का विधायक होता है। सर देखो बीजेपी के विधायक घनश्याम तिवारी जी थे और सरकार बीजेपी की थी। सर क्या किया उन्होंने? घनश्याम तिवारी जी की एक उपलब्धि बता दो, आपको बताना चाहूंगा, आपको इस बार राजस्थान में इतिहास बनेंगे, 2 इतिहास बनेंगे पूरे राजस्थान में। 2 इतिहास ये बनेंगे कि एक बार फिर दोबारा कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, और सांगानेर के इतिहास में पहली बार इस बार कांग्रेस का विधायक। सर सांगानेर से अगर कांग्रेस विधायक की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे साफ स्थानीय बनाम विकास की लड़ाई तो अभी साफ दिख रही है। मैंने आपको कहा क्यों नहीं लाते स्थानीय टिकट? जो ये कहते हैं, हाँ बिल्कुल इतिहास बनेगा, इतिहास नहीं हैट्रिक बनेगी। अब की बार फिर 25 सांसद चुन करके मोदी सरकार में जाएंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। मोदी जी तो राजस्थान में इस बार इतने चक्कर लगा दिए, पूरे 5 राज्यों को छोड़ दिया। अब ये कह रहे हैं स्थानीय टिकट क्यों नहीं लाते? अरे भाई साहब, आप कह रहे हो, सुनो लो, आप कह रहे हो स्थानीय टिकट नहीं लेके आते,
यार स्थानीय को पैसा ही नहीं है तो टिकट कहाँ से लाएंगे? मतलब एक और आरोप कांग्रेस के ऊपर लग गया कि पैसे में टिकट आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज आगे कोई और नहीं लगा रहे, ये कोई और नहीं लगा रहा, कांग्रेस वाले लगा रहे हैं। सांगानेर में एक वो गुट भी सक्रिय है, बताऊंगा। एक वो गुट भी सांगानेर में सक्रिय है जो चुनाव हारने के बावजूद लगातार प्रयास करके सांगानेर में कांग्रेस खड़ी कर रहा है। कुछ कहीं ना कहीं वो भी सोचता है कि हमें पार्षद चुनाव में टिकट नहीं है। देखो, टिकट देने का क्राइटेरिया, देखो ऐसा है, अगर ये कह रहे हैं तो पार्षद चुनाव मेरे को ना टिकट चाहिए ना मैं चुनाव लड़ने के इच्छुक हूँ। दूसरी बात, अगर ये कह रहे हैं कि हम 5 साल एक्टिव थे, साहब आप एक्टिव नहीं होते तो बोरे कौन भरता? एक और आरोप लग गया। एक बात बताओ, जयपुर में सारे रेलवे स्टेशनों पे गाड़ियां रुकती है, सब वो इस रेलवे स्टेशन सांगानेर में क्यों नहीं रुकती? सांगानेर की क्या क्या काम कर दिए बताओ? आज विकास जी, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबने एक चीज कही है कि सांगानेर में विकास नहीं है, सांगानेर में विकास नहीं है, सांगानेर में पिछड़ा हुआ है, इस चीज की कमी है, इस चीज की। उसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि यहाँ अभी कांग्रेस के व्यक्ति कह रहे थे कि यहाँ सक्रिय है, बिल्कुल सक्रिय है, लेकिन माला साफा गैंग सक्रिय है। पर 10 रुपए का नारियल लेके और जेसीबी लेके और उद्घाटन करने का काम किया और कुछ नहीं। सर देखिए, ना केवल 15 दिन में आप ऐसा देखिए, ना केवल सांगानेर अपितु पूरे राजस्थान की जनता देख रही है कि जब कन्हैया लाल का मर्डर किया जाता है तो केवल 5 लाख, और जब दो लोगों के अंदर एक्सीडेंट होता है तो 50 लाख रुपए तुष्टीकरण की राजनीति कन्हैया की बात हो रही है तो मेरे काबिल दोस्त बीजेपी की सारी मीडिया की टीम बैठी है, सोशल मीडिया पे सर्च करो, 50 लाख और 2 नौकरी दी है। 2 नौकरी दी है भाई साहब, 2 नौकरी दी है, 2 नौकरी दी है वाकई में। देखो विकास जी, मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर कार्यकर्ता कांग्रेस बीजेपी के यार दोनों ही एक दूसरे से कह रहे हैं कि ये तो टिकट ही पैसों का मिलता है पूरा दोनों में। सबसे बड़ी बात है कि हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। सर भारतीय जनता पार्टी टिकट पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को टिकट मिलता है। मैंने भी अपना बायोडाटा लगाया, लेकिन कल को अगर मुझे टिकट नहीं मिलता है तो मैं आरोप नहीं लगाऊंगा कि हमारे यहाँ पैसों में टिकट मिलता है, क्योंकि हमारे उचित कार्यकर्ता को यथास्थिति जो भी अच्छा उसका पद के लिए उपयुक्त होता है उसको चुना जाता है। आज तक भारतीय जनता पार्टी पे किसी भी व्यक्ति पे पैसों सांगानेर विधानसभा में किसको टिकट मिल रही है? ये तो अभी सूची थोड़ी दिन में आपके सामने आने वाली, जल्दी क्लियर हो जाएगा। सांगानेर विधानसभा से क्यों नहीं लाता इन्होंने? पैसा नहीं है। इन्होंने कहा कांग्रेस के मित्र ने कि सांगानेर विधानसभा से बीजेपी से किसको टिकट मिल रही है? सर देखिए, हमारे सांगानेर से किसी भी टिकट मिले, हमारा जो उम्मीदवार है वो कमल का फूल है। और विकास जी, हम आपको कह रहे हैं, पुणे भगवा ले रहेंगे, पुणे भगवा ले रहेंगे, पुणे भगवा ले रहेंगे। देखो ऐसा है, सुनो, अपनी माँ को कोई भी डॉक्टर नहीं बताता है। बीजेपी में चाहे कुछ भी बिक रहा हो, इनको तकलीफ नहीं है, इनको तकलीफ है कांग्रेस में। देखिए विकास जी, जिस प्रकार से राजस्थान में 17 पेपर लीक हुए, जिस प्रकार से इन्होंने पेपर बेचे, उस हिसाब से टिकट भी बेच सकते हैं राजस्थान में। बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने, बहुत बड़ी बात बोली। हमारे सांगानेर से किसको टिकट, कौन है दावेदार? सर प्रबल दावेदार बीजेपी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसका एक सिस्टम होता है, पूरे जो चुनाव कमेटी है वो ही तय करती है और वो ही अपना प्रत्याशी मैदान में उतारती है। सांगानेर के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो कमल के फूल को चुनाव जिताकर, ये सत्ता का सेमीफाइनल है, इस समय सांगानेर को जिताएंगे और वापस फिर 2024 में मोदी जी को लाएंगे। सर जैसे अपन जिस वार्ड क्षेत्र में अपन बैठे हैं, ये वार्ड 90 के दिन आता है, जो आप स्टेडियम है ये वार्ड 90 के दिन आता है। इस यहाँ का स्थानीय पार्षद पिछले चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में बूथ पे बैठा हुआ टेबल का कार्यकर्ता था, उसको पार्षद है, पार्टी ने टिकट दिया और वो 1500 वोटों जीत करके आ गया। एक बात, सांगानेर से प्रबल दावेदार कांग्रेस पार्टी। विकास ये कह रहे हैं कि हमारे बीजेपी में कमल का फूल हमारा है, उसको जो भी आता है उसको हम जिताते हैं। फिर इनके इस्तीफों की जड़ी क्यों लगी हुई है? अभी मैडम के सारे जितने भी इनके 2 टुकड़ों में कितने टुकड़ों में बटी हुई है? अभी बीजेपी जितने टुकड़ों में सर बीजेपी अभी किसी, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, किसी को टिकट नहीं मिला तो उनके कार्यकर्ता ने बीजेपी का जो कमल के फूल का झंडा है वो जला दिया। क्यों? ऐसा क्यों? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उसका उदाहरण आपके सामने मैं हूँ कि मैंने 98 में इसी वार्ड में आके प्याऊ लगाई
और जैसे एकनाथ शिंदे की तरह मैं कंडक्टरी करता था, ड्राइविंग करता था, मुझे आज पार्षद का मौका दिया है। आने वाले समय में पार्टी और कुछ भी दे सकती है, लेकिन ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उदाहरण है। और सांगानेर में हम पुणे भगवा ले रहेंगे और आप 15 दिन बाद में करना, सबका भ्रम है ना जो ये दूर हट जाएगा। और सांगानेर से कांग्रेस से प्रबल दावेदार किसको माना जा रहा है? देखो ये तय करना तो पार्टी का है, नियम है, ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं इस बार बहुत अच्छा होगा, स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिलेगा और स्थानीय चुनाव निकालेगा। स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिलेगा कांग्रेस से? मैं आपको बताना चाहूंगा, पार्टी के टिकट वितरण के क्राइटेरियाज होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, कुछ सर्वे करवाती है, एआईसीसी सर्वे करवाती है, पीसीसी करवाती है, मीडिया प्रिंट सर्वे होते हैं, कई प्रकार के सर्वे होते हैं। मैं इस बार आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा कि हम शुरू से कांग्रेस पार्टी ने, हमारे निष्ठावान हम कार्यकर्ता रहे, पार्टी ने जिसको भी सिंबल देके भेजा, हमने ये नहीं पूछा कहाँ का है। आज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जयपुर की राजधानी है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में, आप स्थानीय की बात करते हैं, कितने स्थानीय विधायक हैं? दूसरी मैं आपको बात बताना चाहूंगा, पार्टी का जो भी कैंडिडेट आएगा हमारे सर माथे पर है, उसके लिए तन मन धन। तो पिछली बार विरोध क्यों था? पिछली बार विरोध क्यों था? जब पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को टिकट दिया गया था तो 2 हिस्सों में कैसे बट गई थी कांग्रेस? मैंने आपको कुछ देर पहले भी कहा, एक वो गुट सक्रिय है सांगानेर में, जो आप मानते हैं आज भी सक्रिय है? आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा, एक गुट सांगानेर में वो सक्रिय है जो हमेशा जो भी टिकट लेके आता है, चाहे वो बापना जी लेके आए हो, चाहे मिश्रा जी लेके आए, उनका विरोध करते हैं। हमने कभी विरोध नहीं किया, पार्टी ने बापना जी को टिकट देके भेजा, उनका सम्मान किया, उनके साथ। अब आप बताओ, आप ऐसा है, टिकट करेगी फिक्स पार्टी, लेकिन मेरा निवेदन आपके मंच से ये है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दे जिसमें कांग्रेस में विरोध हो। कारण है, यहाँ कांग्रेस में विरोध करना किसने सिखाया? पुष्पेंद्र भारद्वाज ने। सुरेश मिश्रा का विरोध सर मैं छोटी सी बात पे आ रहा हूँ कि विरोध आप लोग खुद कर रहे हैं। हमने बीजेपी के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि किसी को भी टिकट मिले, हम हमारा कोई विरोध नहीं है। आप किस बात का विरोध कर रहे हैं सर? देखो मैं आज हूँ कांग्रेसी, लेकिन मैं कांग्रेस के हिसाब से नहीं बोल रहा। क्यों? मैं आज आम आदमी होने के कारण और सांगानेर का स्थानीय निवासी होने के कारण सांगानेर की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए बोल रहा हूँ। भाई साहब, जब कांग्रेस छोड़कर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता है तो पहले आम आदमी बनता है। अब आप देखिए नजारा कहाँ जा रहा है कि पुणे सांगानेर में भगवा ले रहेंगे, आप समझिए। ये देखो, ये इनकी गलतफहमी है। मैं इनको कह दूं, पार्टी से पहले मेरा धर्म है, मैं सनातनी हूँ। दूसरी बात रही बीजेपी कांग्रेस, तो मैं आज तन मन धन से एक कांग्रेसी और कांग्रेसी ही रहूंगा। मैं चाहे जो सच्चा कांग्रेसी, तालियां नहीं बजाई सर, इतनी बड़ी बात बोली आप। जो सच्चा कांग्रेसी होगा, मैंने आपको फिर कहा, मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा, जब बापना जी टिकट लेके आए हम उनके सम्मान में थे, उनके साथ थे। जब मिश्रा जी टिकट लेके आए उनके साथ थे। जब पुष्पेंद्र जी टिकट लेके आए जब उनके साथ थे। और आज मैं आपको इस मंच के माध्यम से बता रहा हूँ, कांग्रेस के हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी और हमारे जो भी डोटासरा जी, जिसको भी पार्टी सिंबल देके भेजेगी उसके साथ तन मन धन से करेंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस बार सांगानेर में हकीकत में जिसने है ना, जो ग्राउंड पे रहकर 4 साल 5 साल लगातार मेहनत करी है, कांग्रेस को मजबूत की है, कांग्रेस की टीम खड़ी करी है, पुष्पेंद्र भारद्वाज ने करी है। और सांगानेर की जनता चाहती है, टिकट जो भी होगा आला कमान का फैसला होगा, लेकिन सांगानेर की जनता चाहती है कि इस बार पुष्पेंद्र जी को टिकट मिले और हजारों की तादाद में सांगानेर से विधानसभा में पहुंचकर एक इतिहास बनाए। भाजपा के नेताओं का ज्ञान बता रहा हूँ मैंने लेटर लिखे रेलवे मिनिस्टर से लेके रेलवे बोर्ड तक, चेयरमैन को लिखा। अब मैंने यहाँ पे रिजर्वेशन चालू मैंने कराया, जिसकी कॉपी मेरे पास आई कि रिजर्वेशन चालू कर दिया गया है। और रामचरण बोरा और अशोक लाहौटी ने जाके रिजर्वेशन खिड़की के पास अपना पत्थर लगा दिया। 20-25 साल यहाँ पर इस बार विधायकों और सांसदों का यही रहा है, काम कोई और करे और स्पीकर किसी और का लगे। इस काम के लिए सांसद ऑथराइज है, उसकी किया ही उन्होंने काम है। तो आज मैं लगा दूं कि मैंने काम किया तो मान लेंगे क्या? देखिए, नमस्कार सब लोगों को। मैं देखो, जयपुर की राजनीति के बारे में मेरे को कोई जान नहीं है, क्योंकि मैं 3 महीने से आया हुआ। मैं झुंझुनू से हूँ। तो मेरे ख्याल से जो ना, काठ की हांडी पहले द्वारे बताया करते एक बार चढ़ती है, और ये 70 साल कांग्रेस की काठ की कांडी चढ़ी रही, अब ये डर चुकी है, अब ये दूर चुकी है टिकट। ये विकास की बात करते हैं, विकास कब होगा?
जब हम विकास वालों के साथ होंगे। आज मारो वोट अपनी अपनी पार्टी से रखते संबंध, वो जो भी टिकट लाएंगे वो जीतेंगे, लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा विकास और भ्रष्टाचार, इन दोनों पर बात होनी चाहिए। अब चुनाव नजदीक बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब है। 70 साल में जितना भ्रष्टाचार नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ है, जितना है उस पर बात करें। एक ही नारा, सबका साथ सबका विकास। आप बात करो विकास की, विकास में हमें जनता का सेवक चाहिए, ठीक है सर। आधी रात को भी हम जनसेवक है ना, हमारे साथ ये जनसेवक है, ये हमारे जनता के जनसेवक है, ये कोई मंत्री नहीं, कोई नेता नहीं है, हमारे बराबर के ही है। हमारे साथ व्यापार महासंघ से भी जुड़ चुके हैं, उत्तम चंद बच्चानी जी, रामजी लाल जी। सर, यह बात चल रही है विकास, सामाजिक स्तर पे भ्रष्टाचार, अपराध सांगानेर विधानसभा में, इस पे बात चल रही है। हम तो चाह रहे हैं कि सांगानेर का विकास हो, बीजेपी आनी चाहिए। अपने जो बहन बेटियां जो छुपके बेचारी घूमती है, आराम से घूमना चाहिए। जो बीजेपी ने काम किया इंडिया के अंदर, किसी माई के लाल ने नहीं किया है। बीजेपी सरकार एक सनातन की सरकार है, बीजेपी वापस रिपीट होनी चाहिए, 120 सीट के प्लस में सरकार बीजेपी आनी चाहिए सरकार पर, बीजेपी। सांगानेर में भाजपा थी, है और रहेगी। सांगानेर में भाजपा, सांगानेर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्याशी है भाजपा, निश्चित रूप से भाजपा। आप विकास की बात करें, विकास तो आगे विधायक करेगा, मोदी जी कहाँ से करेंगे। कांग्रेसी मित्रों से कहना चाहूंगा कि सांगानेर को इन्होंने जो प्रयास किया है वो रामगंज बनाने का प्रयास किया है, और किस भावना से ये सोच रहे हैं कि हम सांगानेर जीत जाएंगे। सांगानेर भारतीय जनता पार्टी का था, है और रहेगा। आप देखना 15 दिन बाद ये आपको बताना चाहूंगा, ये अल्पसंख्यक वो बन रहे हैं, छात्रावास की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा अल्पसंख्यक में क्या मुसलमान ही आते हैं? बाकी आज आपका सांगानेर का विधायक कौन है, वो किस समुदाय से है? देखो, मैं आज आपको मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ कि आज मैं एक पब्लिक के नाते कहना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं अल्पसंख्यक जो है विधायक है, अगर आप सब कुछ विधायक के ऊपर छोड़ रहे हो तो ये सारे उद्घाटन विधायक होने के नाते विधायक क्या हुए, फिर प्रत्याशी कैसे हुए? ये बहुत बड़ा सवाल उठा गया है। पार्षद आशीष परेवा जी ने कहा सांगानेर के विधायक कौन है? सांगानेर के विधायक डॉक्टर अशोक लाउटी कट्टर हिंदुत्व है, हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। कुल मिला के हम बात कर रहे थे, हमारी गली में सड़क कई सालों से नहीं बन रही है। कहाँ की है, कौन सा वार्ड नगर है की, वो बनी, वो भी आधी। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 93। आशीष परेवा जी, आशीष जी आपके वार्ड से सड़क नहीं बनी, आधी बनी हुई। आपके इस भाई से ये पूछना, एक मिनट, इस भाई से ये पूछना, इसको रहते हुए कितने साल हो गए? पूछना, आप पूछो इसे कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? 25 साल हो गए। 25। एक मिनट 25 साल में इनसे ये पूछो, 25 साल में पहली बार लाइट किसने लगवाई? पहली बार पानी का बोरिंग किसने करवाया? पहली बार बीजेपी ने भी लगवाई है, कांग्रेस ने भी लगवाई है, लेकिन दोनों ने बता रहे कि बीजेपी ने भी लगवाई, कांग्रेस ने भी। पूरे वार्ड में हमारे विधायक अशोक लाहोटी जी के माध्यम से 300 मीटर सड़क बनी है अभी तक, पूरे पौने 5 साल में। और मेरे बजट से, खुद के बजट से 2 किलोमीटर से ज्यादा सड़क बन चुकी है। 35 साल में पहली बार जो कॉलोनियों में लाइटें नहीं थी, इनकी खुद की कॉलोनी जिसमें भी लाइट मैंने लगवाई है, पानी का बोरिंग मैंने करवाया। अब इन्होंने उधर का नागरिक कैसे पूछ लेगा वो नागरिक है कि नहीं है? यानी स्थानीय का मुद्दा हावी है। आशीष जी एक मिनट आशीष जी से एक सवाल। कांग्रेस के दीपक जी ने बोला है एक बार, भाई अगर ये उनसे पूछ रहे हैं आप कितने समय से रह रहे हो, तो इसका मतलब स्थानीय का मुद्दा हावी है। आप उनसे पूछ कैसे रहे हो, आप कितने साल से रहे हो? बहुत बड़ी बात। मैं उनसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपसे, मुझसे पहले 4-5 पार्षद बन के गए, उन्होंने आपके क्या काम किया? अब ऐसा है, अगर ये कह रहे 2, 4, 5 होकर गए, तो फिर जो 5 साल पहले आया है उसको सांगानेर की गली का क्या पता? विकास जी, असली मुद्दा तो हमारे ना वो दिखाएंगे तो रहते हैं ऐसा है कि भाई किसने क्या किया है। कुल मिला के हमारे वार्ड में कांग्रेस के पार्षद आ रहे हैं, 90% लाइटें पहले लग चुकी थी, 10% लाइट भी नहीं लग रही है पार्षद से भी। कौन सा वार्ड है आपका? कौन सा वार्ड है? और बोल रहे एमएलए साहब ने काम नहीं किया। एमएलए साहब ने 91 में 2 शमशान
काम किया, एक पार्क का शमशान की बात कर रहे हैं, उसमें 5 लाख रुपए मैंने अगर मैं कहना चाहूंगा आशीष जी से भी कहना चाहूंगा कि जो विकास नहीं हो रहा उसकी आप सूची बना ले, क्योंकि हम पुणे हमारी सरकार आ रही है, सांगानेर में पुणे भाजपा आ रही है, आपका काम हम करवाएंगे, चिंता मत करो। देखो अगर जिन रोड की बात ये पुष्पेंद्र जी और यहाँ के पार्षद कर रहे हैं, ये नितिन गडकरी ने 2131 करोड़ रुपए दिए थे, उसके बाद बनी थी। आप सब सर, हम इस बात को जितना कहते हैं इतना बड़ा होगा प्रोग्राम, लेकिन आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में एक छोटे से मैसेज पे सब लोग आए, और ऐसा ही कार्यक्रम आज से शुरुआत हो गई है, लगातार चुनावों तक खुल के होगी बात, चुनावों तक जुड़े रहिए दिशा संदेश के साथ, क्योंकि खुलकर होगी बात। एक बात कहना चाहूंगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी या कार्यकर्ता कमर कस के तैयार है और आने वाले चुनाव फिर से कांग्रेस को प्रत्याशी बना के छोड़ेगा, इस बात का मैं आपको वादा करता हूं। सांगानेर के हर मुद्दे पे खुल के होगी बात, चाहे वह विकास हो, चाहे अपराध हो, चाहे सामाजिक हो। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ, और हमारे इस चैनल को यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जितने भी लोग यूट्यूब चलाते हैं उस पे दिशा संदेश मीडिया सर्च करें और हमारे सांगानेर के हर मुद्दे से जुड़े रहें। आप सबका उन्हें दिल से धन्यवाद।